वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान डॉक्टर अभिषेक सिंह मौजूद हैं। आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, लंबे समय से आप इस रोग को लेकर लोगों से रूबरू हैं, इलाज कर रहे हैं और बहुत सी उन्हें जानकारियाँ भी दे रहे हैं। एक तरह से अगर हम कैंसर की बात करें तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसका खौफ मुद्दतों बाद भी लोगों के जहन से दूर नहीं हुआ है। इलाज कम और लोग डर ज़्यादा जाते हैं। आज इसी विषय पर हम डॉक्टर अभिषेक सिंह से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्यों लोग इतना इससे डरते हैं और इलाज क्या है। जिस तरह से जिस तेज़ी से चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं हम, और अब तरह तरह के इलाज भी आए हैं, बहुत अच्छे इलाज आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों के बीच जो मन में उनके डर है वो दूर नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे साथ स्वागत है। इसको बहुत बहुत धन्यवाद। एक अगर हम देखें ना कि बहुत लंबे वक्त से चूंकि हम भी लोगों से बात करते हैं, तो जब कैंसर का नाम आता है, बीमारियां और भी बहुत सी हैं, लेकिन जब कैंसर का नाम आता है तो लोग बस एक अजीब स्थिति बनती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसका बड़ा कारण ये है कि लोगों में जानकारी का बहुत अभाव है। लोगों ने कैंसर से ठीक होते हुए मरीज कम देखे हैं। अभी जो समय चल रहा है, इस समय ऐसा है कि पहले कैंसर बहुत कम देखने में आता था, अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। पहले सुनने में आता था कि कैंसर है, अब लगभग हर परिवार के किसी न किसी जानने वाले को कैंसर निकल आता है। लेकिन लोगों ने ठीक होके कैंसर से ठीक होने वाले बहुत कम लोग देखे हैं। तो वो जो डर बना हुआ है वो अभी भी बना हुआ है। कैंसर से उसकी मृत्यु हुई, इसकी मृत्यु हुई, मौत हुई, वो सब बहुत सुना है, लेकिन कितने लोग ठीक हुए वो कम देखने में आए हैं। अब समय के साथ मरीज ठीक हो रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, उनके सर्वाइवल दिख रही है, तो धीरे धीरे करके डर अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे वजह क्या है, जैसे बीमारियां और भी हैं ना, और बात भी करते हैं उस पर। जैसे अगर हमें कुछ हो जाए तो फौरी तौर पर हम डॉक्टर की तरफ ही भागते हैं, लेकिन एक ये ऐसी बीमारी है कि लोग एक डॉक्टर की तरफ जाने की बजाय बहुत से ऐसे उपाय करने लगते हैं कि जो उनको और नुकसान की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल। उसका बड़ा कारण ये लगता है कि पहले तो कैंसर की बीमारी के नाम से डरते हैं, और दूसरा वो डरते हैं उसके इलाज से, कि इलाज अगर हम कराएंगे, सर्जरी कराएंगे तो बहुत महंगी होगी, या रेडिएशन कराएंगे तो साइड इफ़ेक्ट बहुत होंगे, कीमोथेरेपी कराते हैं तो ये भी प्रचलित है कि कीमोथेरेपी कैंसर से पहले जान ले लेती है। तो ये सब बहुत पुरानी बातें हैं। जब ये चीज़ें डेवलप हो रही थी, अब तो नई टेक्निक्स आ गई हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। रेडिएशन थेरेपी इतनी प्रिसाइज हो गई है कि एक पेंसिल की नोक के बराबर के हिस्से को हम रेडिएट करते हैं और उस हिसाब से डोज पेंटिंग करके पूरा ट्यूमर को ट्रीट करते हैं। कीमोथेरेपी इतने अच्छे आ गए कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं। कई बार पेशेंट आके हमें कंप्लेन करते हैं, जो समाज से सुनते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे तो बाल नहीं गिरे, हमें बताया गया था बाल गिरेंगे तो हमारी बीमारी छोड़ के जाएगी, है ना। कुछ कंप्लेन करते हैं कि हमें उल्टियाँ नहीं आ रही हैं, और किसी ने हमें बताया कि उल्टी के साथ बीमारी बाहर निकलती है। तो ये बहुत सारे मिथक हैं जो प्रचलित हैं, और अभी वो धीरे धीरे करके समाज में आ रहे हैं, लोगों को जानकारी मिल रही है। समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे लोग समझेंगे। जैसे अगर कोई इस तरह की शिकायत किसी को होती है तो उसके पास ठीक रास्ता क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो गांठें शरीर में बनती हैं वो कैंसर की नहीं होती। दूसरी चीज़, अगर कैंसर की है भी तो जितना जल्दी पता चलेगा उतना उसका ठीक होने की संभावनाएं अच्छी रहेंगी। अगर देर में पता चलेगा तो उसमें इलाज भी ज़्यादा करना पड़ेगा, खर्च भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा समय तक इलाज करना पड़ेगा, और उसके बाद भी ठीक होने की संभावनाएं कम हो जाएगी। तो कभी भी थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो किसी भी अच्छे डॉक्टर को आप दिखाएं, उनको चेकअप कराएं, पूरा वर्कअप कराएं, और जितना जल्दी पकड़ में आएगा उतना जल्दी ठीक होने की संभावना रहेगी। डॉक्टर साहब, डर इस बात का तो नहीं है कि जैसे गांठ है किसी की और जांच हो तो उससे वो बढ़ जाएगा? ये रहता है, लोग आते हों, ये बहुत मिथक है, ये बड़ा मिथक है कि हम FNAC नहीं कराएंगे, हम बायोप्सी नहीं कराएंगे। और ज़्यादातर हमारे पास स्टेज 3 स्टेज 4 में पेशेंट आता है, बढ़ा हुआ है, एक जगह से बीमारी दूसरी जगह फैल गई है, और उनसे पूछते हैं कि बायोप्सी क्यों नहीं कराई, कि डॉक्टर साहब वो बायोप्सी से तो फैल जाता है। तो उनसे बस एक ही सवाल पूछते हैं कि अब क्यों फैला, अभी तो आपने बायोप्सी नहीं कराई, कोई जांच नहीं कराई, किसी ने नहीं छेड़ा, फिर क्यों फैला। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैंसर जो बीमारी है उसकी प्रकृति है, वो बढ़ेगा और फैलेगा, वो आसपास भी फैलेगा और शरीर के दूसरों हिस्सों में भी फैलेगा। आप बायोप्सी कराएं या ना कराएं, लेकिन बायोप्सी एक बहुत ज़रूरी जांच है जो बहुत सारी चीज़ें बताती है। अगर सही जगह पे सही तरीके से बायोप्सी हो रही है तो किसी भी तरीके से वो कैंसर को नहीं बढ़ाएगा। और एक बार बायोप्सी होने के बाद इलाज भी सही समय पे शुरू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बायोप्सी आपने आज कराई और 2 महीने आप भटक रहे हैं कि कहाँ इलाज कराएंगे, कराएं कि ना कराएं, कैंसर तो नहीं है, 4 डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, कोई बोल दे कि ये कैंसर नहीं है। तो ये सब गलतियाँ नहीं करनी है। अगर समय पे सारी चीज़ें हो रही हैं तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। अगर कैंसर जैसे पहली शुरुआत में पकड़ में आ जाए, पहले कदम पर ही जो हम बात करते हैं जी, तो उससे कितना, जैसे अगर मरीज को ये पता लग जाए, जैसे आपको पता लग जाए, तो इलाज में कितना वक्त लग जाता होगा कि उसको ठीक होने में?
देखिए, वो निर्भर करता है कि किस प्रकार का कैंसर है, कौन से हिस्से का कैंसर है ना। हेड एंड नेक कैंसर है तो सिर्फ सर्जरी होगी, सर्जरी के में जितना रिकवरी का टाइम है महीने भर के अंदर, 20 दिन से महीने भर में पूरी तरह रिकवर हो जाते हैं अगर सही समय पे पकड़ा है। अगर वो थोड़ा सा बढ़ गया तो उसमें रेडिएशन थेरेपी भी करनी पड़ेगी। अगर वो और बढ़ा हुआ है तो हो सकता है पहले कीमोथेरेपी देके उसे छोटा किया जाए, तब सर्जरी करी जाए, फिर रेडिएशन थेरेपी भी करी जाए। तो ये खर्चा भी बढ़ता जाएगा, इलाज का समय भी बढ़ता जाएगा और ठीक होने की संभावनाएं भी कम होती जाएंगी। अगर पहली स्टेज में पकड़ में नहीं आता है और फिर बाद में वो बढ़ता चला जाता है, तब किस तरह की दिक्कतें होती हैं? देखिए, किस हिस्से का है उस पर निर्भर करेगा, और उस हिस्से में वो एक तो ट्यूमर की अपनी प्रॉब्लम, दूसरा उसके प्रेशर सिम्टम्स होने लगते हैं। जैसे अगर हम हेड एंड नेक में लेते हैं तो खाने पीने की दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। ऐसे मरीज आते हैं जो पानी नहीं पी पा रहे हैं, है ना, बिल्कुल मोहताज हो गए पानी पीने के लिए, शरीर एकदम सूखता चला जा रहा है, खाना पीना बंद हो गया है, या ऐसे हैं जो ब्लीड कर रहे हैं, खून की उल्टियाँ कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बढ़ा के लोग आते हैं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में, क्योंकि मरीज की हालत ऐसी नहीं है कि आप इलाज कर पाओ। तो मरीज की हालत सुधारने में इतना खर्च हो जाता है कि इलाज का नंबर तब उसके बाद आ पाता है ना। तो जितना सही समय पे पकड़ लेंगे उतना अच्छा रहता है। अच्छा, जिस तरह नई टेक्निक आ रही है इसमें, तो उससे इलाज महंगा हो रहा है या कुछ लोगों को सस्ता भी? दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें हैं। अगर हम बिल्कुल नई उस पे जाते हैं, जैसे पेटेंटेड टेक्निक्स पे जा रहे हैं या पेटेंटेड दवाइयों पे जा रहे हैं, तो महंगी है। जैसे डोस्टेरलिमेब अभी आया था, जिसके बारे में हर जगह आया है कि कैंसर ठीक कर देगा और पूरा ख़त्म कर देगा। वो भी एक बहुत गलत वो जानकारी थी। वो लिमिटेड एरियाज़ में लिमिटेड कैंसर को ही ठीक करने में सक्षम है। वो भी समय के साथ पता चलेगा क्योंकि बहुत छोटी स्टडी थी। लेकिन अभी जो पुरानी टेक्निक्स हैं, जो अच्छी टेक्निक्स हैं, अच्छी दवाइयाँ हैं, उनकी कॉस्ट बहुत कम हो गई है। दूसरा बड़ा जो फ़र्क भारत के लिए मैं कहूँगा वो है कि आयुष्मान योजना का शुरू होना। तो बहुत से ऐसे मरीज जो इलाज करवा ही नहीं सकते थे या ऐसी स्थिति में थे कि वो निश्चित रूप से उनकी कैंसर से मृत्यु होनी थी, उनको उससे बहुत फ़ायदा मिला है। वो पूरा इलाज करवा पा रहे हैं। हम बहुत महंगी और अच्छी दवाइयाँ, टारगेटेड थेरेपी दे रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं, 60 हज़ार के इंजेक्शन मरीजों को लग पा रहे हैं और उसका फ़र्क मिल रहा है। तो एक तो दवाइयों की कॉस्ट कम हो रही है, भारत सरकार भी कोशिश कर रही है, और वैसे भी क्योंकि समय के साथ उनकी कॉस्ट कम होती जाती है, वो कॉस्ट कम हो रही है। नई नई टेक्निक्स आती जा रही हैं, नई टेक्निक आती है तो फिर पुरानी वाले की कॉस्ट कम हो जाती है। तो इस तरह से दोनों ही चीज़ें हैं। अगर कैंसर किसी को हो गया है और उसने इलाज करा लिया है तो वो बच गया है, या फिर कुछ ऐसा जैसे लोगों में एक भ्रांति है कि इलाज नहीं कराएंगे, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो हम जीते चले जाएंगे? अभी ऐसे भी मरीज हैं हमारे। यूजली ये कहा जाता है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज में अगर पेशेंट आ रहा है तो उसके ठीक होने की संभावनाएं अच्छी हैं, वो पूरी तरह ठीक हो सकता है। लेकिन कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो स्टेज 4 में पूरी तरह ठीक हो गए, है ना। वो काफ़ी समय पुराने हैं, मतलब 9-10 साल हो गए हैं उनको, और वो पूरी तरह ठीक हो गए। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि वो ठीक हो जाएंगे पूरी तरह। मेरा जो पर्पस था वो था उनके साथ मेहनत करना और जितना मैं सुधार ला पाऊँ उतना लेके आ पाना। लेकिन स्टेज 4 के भी कुछ मरीज ठीक हुए। तो अभी तो मेरा नज़रिया एकदम बदल चुका है। अब तो यह है कि जो भी स्टेज हो, जैसा भी मरीज हो, आपने पूरी मेहनत करनी है और कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट निकाल के आना है। कैंसर होने के बाद जैसे इलाज होता है तो कितना जी लेता है? इलाज पूरा कंप्लीट होने के बाद में रिकरेंस के चांसेस भी होते हैं, कि दोबारा वापसी के भी चांसेस होते हैं, लेकिन हर समय के साथ में, हर साल के साथ वो चांसेस कम होते चले जाते हैं। और ऐसे पेशेंट हैं जो अपना पूरा नॉर्मल जीवन जी रहे हैं अभी, है ना। इवन ऐसे भी हैं, ब्लड कैंसर के पेशेंट्स हैं जो ये कैप्सूल खा रहे हैं, पूरी तरह से ठीक हैं। कार्सिनोमा ब्रेस्ट के एक पेशेंट है। इन सब के हमने वीडियोस बनाए हैं, वो जनता की जागरूकता के लिए हम लोग यूट्यूब पे डालते रहते हैं, शेयर भी करते रहते हैं। मैंने जो ट्रीट किया है वो लगभग 100 साल की उम्र के पेशेंट को भी ट्रीट किया है। उनको रेडिएशन भी लगा है, उनका सर्जरी भी हुआ था, उनको कीमोथेरेपी भी लगा था। अभी है अभी 2-4 महीने पहले निमोनिया से उनकी मृत्यु हुई है, लेकिन वो सर्वाइव करी। कैंसर से नहीं हुई। दूसरे जो एक पेशेंट थे वो 96 या 97 ईयर्स के थे, उनको भी हमने कीमोथेरेपी दिया था। तो अभी लेकिन यंग पेशेंट्स में बहुत देखने में आ रहा है। अभी 40-45 की उम्र में भी बहुत ज़्यादा कैंसर देखने में मिल रहा है। जब हम पढ़ाई किया करते थे तो 60-65 की उम्र के मरीज ज़्यादा आते थे, लेकिन अभी यंग पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं, एग्रेसिव ट्यूमर बहुत आ रहे हैं। तो सभी के लिए ये संदेश है कि जितना जल्दी हो अपनी जाँच ज़रूर कराएँ और डरें नहीं। अगर डॉक्टर साहब हम इस बेल्ट में कैंसर की बात करें तो जैसे आप पहले जब शुरुआत में यहाँ आए थे और अब चूँकि आपको बहुत वक्त हो गया, तो गिरावट आई है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। कैंसर के केसेस भी बढ़ रहे हैं और जागरूकता भी बढ़ रही है।
पहले जो देखने में आता था बड़ी अवस्था के कैंसर ज़्यादा आते थे, देर में आते थे, लेकिन अब थोड़ा जल्दी अवस्था के कैंसर भी आने लगे हैं। पेशेंट को लगता है कि कुछ डाउटफुल है तो जांच भी करा रहा है, समय पे इलाज भी करा रहा है। तो दोनों चीज़ों में वो है, कैंसर के केसेस भी बढ़े हैं, थोड़ी अवेयरनेस भी बढ़ी है, लेकिन अभी अवेयरनेस वाले पार्ट में अभी बहुत बड़ा गैप है, उसे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। शहर में भी बढ़ रहा है, देहात में भी बढ़ रहा है। अगर हम विदेश और अपने देश की बात करें तो जो संसाधन विदेशों के पास हैं, अगर हम उसकी तुलना भारत से करें तो इस समय क्या स्थिति होगी हमारे देश की? देखिए, संसाधनों में जो विदेश में है वो लगभग सारे संसाधन भारत में है ना, किसी न किसी हिस्से में ज़रूर मौजूद हैं। अभी दूसरी जो मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ लोगों को कि कोशिश ये करें कि इलाज अपने घर के पास, जितना पास हो उतना पास कराएं। दूर जाने का लोगों को ऐसा होता है कि कई बार उन्हें कुछ नाम पता होते हैं कि मुंबई में वो वाला हॉस्पिटल या दिल्ली का ये वाला हॉस्पिटल बहुत फेमस है, वहीं जाके वो कराएंगे। लेकिन देखने में आता है कि आने जाने का जो खर्चा है, खाने पीने का, रहने खाने का जो खर्चा है, वही इतना हो जाता है कि वो इलाज से लगभग बराबर उतना ही खर्च हो जाता है। अब मरीज को थोड़ा विश्वास करने वाली बात है, अगर वो देखेंगे तो किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो बहुत सारे सर्वाइवर हर अस्पताल में हैं, हर डॉक्टर मेहनत कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ ठीक हो जाए। और बरेली में ही हमारे पास हैं, हर साल हम 25-30 मरीजों का वीडियो बनाते हैं जो ज़्यादातर एडवांस स्टेज के होते हैं और जो ठीक हो पाए हैं या जिनको रिलीफ मिल पाया है। तो कोशिश यही करनी है कि जितना पास करेंगे, संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, सरकारी भी बढ़ रहे हैं और प्राइवेट भी बढ़ रहे हैं, दोनों तरीके के संसाधन बढ़ रहे हैं। एक और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए दर्शकों के लिए, कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है। हमेशा लोग कंपेयर करते हैं, उनको ऐसा कैंसर हुआ, इनको कैंसर था, उन्होंने ये कर लिया। कैंसर 200 से 250 बीमारियों का समूह है। जहाँ भी कोशिकाएं लगातार बढ़ती रहेंगी और फैलती रहेंगी उसको कैंसर बोल देते हैं। हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में कैंसर हो सकता है और एक ही हिस्से में कई तरीके का कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट में ही अगर हम देखें, ER-PR पॉजिटिव कैंसर बिल्कुल अलग बिहेव करेगा, उसमें आप बहुत एग्रेसिव नहीं होता है। लेकिन ER-PR नेगेटिव, HER2/neu नेगेटिव बहुत एग्रेसिव होता है, वो ठीक होने के बाद फिर वापस आ जाता है या ठीक ही नहीं होता है। तो ये बिल्कुल अलग है, आप एक कैंसर को दूसरे कैंसर से नहीं कंपेयर कर सकते। एक और चीज़ जो मज़ेदार है जानने वाली, कि बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं कि जिसमें आप इलाज नहीं करें, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं हम लोग। जैसे ब्लड कैंसर में भी एक प्रकार ऐसा है जिसमें हम इलाज नहीं करते, इम्यूनिटी के लिए और ताकत की दवाइयाँ देते रहते हैं और ऑब्जर्व करते रहते हैं, कोई इलाज नहीं होता। तो ऐसे ही बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको लो ग्रेड का कैंसर है, जो तेज़ी से बढ़ने वाला नहीं है, और उनको 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल, निर्भर करता है कि कौन से प्रकार का कैंसर है, इतना जीवन मिल जाता है उनको। लेकिन अगर उसको देख के कोई दूसरा मरीज अपना इलाज ना करवाए या उसी तरह का इलाज करना शुरू कर दे, तो वहाँ पे हमने देखा है कि चीज़ें बहुत बिगड़ती हैं। महीनों में, 2-4 महीनों में जहाँ क्यूरेबल स्टेज थी वो इनक्यूरेबल हो जाती है, स्टेज 4 पे पहुँच जाते हैं, लिवर फेलियर पे चला जाता है, किडनी फेलियर में चली जाती है, तो वो हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। डॉक्टर अभिषेक सिंह जी का बहुत बहुत आभार। आप गंगाशील से यहाँ आए और आप बहुत इसके लिए न सिर्फ इलाज कर रहे हैं बल्कि लोगों को ये बता भी रहे हैं कि जो कैंसर है क्या है और उसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है, उसका डर कैसे निकाला जा सकता है। डॉक्टर साहब ने हमारे इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वालों को ये काम आएंगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, इतने लोगों तक पहुंचाने के लिए। और आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो ज़रूर दीजिएगा, कोशिश करेंगे सब सवालों का जवाब दिया जाए आगे। और लीडर देखते रहिए, बेहतरीन चैनल है।